Hare
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ मिलजुल के अपने मन को एकाग्र करें और भगवान जी की इस अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी से ठोस लाभ उठाएं। आती बार ये जरूर आप पक्का करके आया करें कि भगवान की वाणी को सुनकर कुछ लेके आऊंगा, ताकि जीवन धीरे धीरे करके निखरता जाए, अच्छा बनता जाए, आपके आने का भी लाभ होता जाए। भगवान करे जैसे आम सत्संग हुआ करती हैं, ये सत्संग उस तरह साबित ना हो, बल्कि हमारे जीवन में एक सुधार आए, हमारे जीवन में एक बहुत अच्छी क्रांति आ जानी चाहिए, आने का तब भी लाभ होता है। आइए जरा मैं आपको बताऊं गीता के उपदेश से फिल फॉर शीघ्र अतिशीघ्र मानसिक लाभ कैसे हो सकता है। इस पर गीता के रहस्यकारों ने बड़ी खोज की है, बड़ी गंभीर खोज हुई है इस पर। चूंकि आपके पास समय भी नहीं होता, इतनी तेज लगन भी नहीं होती, फिर भी कल्याण की इच्छा पिछले जन्मों के पुण्यों के जागने के प्रताप से खड़ी हो जाती है। तो उस इच्छा को पूरी कैसे किया जाए, क्योंकि आजकल जो जमाना है फटाफट का है, फटाफट हर काम अब फटाफट चाहती है, सब काम में हमसे सहन नहीं होता, सहन शक्ति प्राय सबकी कमजोर हो चुकी है। हमारे मन में आया हम चाहते जल्दी हो जाए, ये बात बन जाए, मैं कल्याण चाहता हूं जल्दी हो जाए। हालांकि ये हमारे जल्दी का नहीं है, जल्दी सचमुच हो जाए अगर हम अपने आप में क्रांति लाएं तो। नई नई चीजें निकलती जा रही हैं, फटाफट फटाफट रोटी पकाने का तरीका, फटाफट झाड़ू देने का तरीका, फटाफट पढ़ाई का तरीका, फटाफट रिश्वत दो, इधर डिग्रियां भी आपको झूठी मुट्ठी मिलने लग गई हैं, हर काम फटाफट, शादी ब्याह फटाफट, जिधर भी आप नजर मारो आप चाहते ये कल्याण, ये परमार्थ का मार्ग भी फटाफट हो जाए। मैं बताता हूं जो महापुरुषों ने खोज करके हमें कुछ गीता जी के आधार पर बताया, जल्दी से जल्दी थोड़े दिनों में उन्नति कैसी हो जाए। एक तो कईयों की आयु बड़ी थोड़ी रह गई है, काफी आयु का धन खा चुके हैं, बाकी जो है उनके धंधे बहुत है, समय बहुत कम है, टंटे घर के यानी लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी ज्यादा, बहुत थोड़ा समय मिलता है अपने आप को एकांत में बैठकर कुछ करने का, विचार करने का। लेकिन गीता के कृष्ण ने कमाल कर दिया हम आप सब पर, आपको एक तरीका बता दिया, समय आपको 5 मिनट भी ना मिले, जो भी कुछ आप करें वही पूजा बन जाए। आय खाए, ये भगवान का बहुत बड़ा एहसान है मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों। भले एक बार भी आप माला न जपे, एक बार भी आप भगवान कृष्ण जी का नाम एकांत में बैठ के ना ले। गीता जी की ये सूझबूझ बड़ी गजब की है, शायद कलयुगी जीवों को देखकर भगवान ने ये उपाय बताया होगा। अगर आप अपना रही हैं तो बहुत सुख पा रहे होंगे,
नहीं तो अभी लीजिए, लोग परलोक साइड बाय साइड, साथ ही साथ। जैसे मेरी कुछ बेटियां कुछ भाई कमाते भी हैं और शाम को 1 घंटा रेस्ट करके रात को पढ़ते भी हैं। अर्निंग लर्निंग साइड बाय साइड। इधर कमा लिया, माँ बाप पे बोझ ना पड़ा, इधर आगे अपनी उन्नति के सामान भी पैदा कर रहे हैं। इसलिए लोग परलोक साइड बाय साइड। सुनिए और ठोस लाभ उठा के जाइएगा। देखिए जरा ध्यान से, यह बड़ा क्रांतिकारी प्रसंग महापुरुषों ने माना है और बड़ी जल्दी लाभ होता है। देखिए भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई। आप एकाग्र हो जाना और भगवान कृपा करे कि जो मैं भगवान जी की बात बताने जा रहा हूं, और महापुरुषों ने बड़ी खोज करके इस बात को निकाला है। बड़ा भारी उनका अनुसंधान है। ये रिसर्च उनकी बड़ी कमाल की मानी जाती है। देखिए 84 लाख योनियां छोड़ो, 83 लाख योनियां और 84 अपनी पकड़ो बेटे। ये है मनुष्य योनि। मनुष्य योनि, मनुष्य का मतलब क्या होता है? जो किसी बात को लेके विचार करे। शब्द मनुष्य नहीं है, शब्द है मन है। वाक्यों में मन नहीं है, आप में मन है। मन क्या करता है? मनन। एक ना और दे दो, मां तो आप जानती, मां और आगे ना लगाइए, मन बन गया। ना के बाद एक ना और दे दो, मनन। मनन को मन बोलते हैं, मनन को मनुष्य बोलते हैं। आएगा एकाग्र रहना मेरे सज्जनों। आपको गीता की बहुत अच्छी बात बताऊंगा, जिससे लोग परलोक बन जाएगा। आपका यहां आना ठोस लाभ हो जाएगा। मेरा सुनाने का आपको ठोस लाभ होगा, मेरा भी यहां रहना सफल हो जाएगा। मनन करे सो मनुष्य। मनन का मतलब एक बात ले ली आपने, हाँ, उस पर विचार किया। जैसे मैं बताता हूं, भगवान ने ये सृष्टि बनाई है। एकांत में आप बैठेंगे, आप एकांत में बैठे, कोई भी आपके पास नहीं। एक हाथ में गाल पे आपने हाथ रखा हुआ है, एक हाथ नीचे, ये सहारा बना हुआ है दूसरे का। इस ऐसी मनन अवस्था में आप बैठ गएंगे। भगवान ने ये सृष्टि तो बनाई पर बड़ी विचित्र है। अब मन कर रही है। अब दूसरी अंदर से बात, विचित्र कैसी है? कोई भी तो चीज यहां की टिकने वाली नहीं, सब चीजें भागने दौड़ने वाली है, लगती बड़ी प्यारी है, पर मैं किसको अपनी बनाऊं? कुछ चीज ठहरने वाली तो हो। जिधर भी मैं नजर मारती हूं या लगाता हूं, हाँ, सब चीजें चलायमान चलायमान चलायमान। जैसे तूफान मेल गाड़ी चलती है बेटी, तूफान मेल छोटे छोटे स्टेशन खा जाती है, जंक्शनों पर भी मुश्किल से 5-10 मिनट टिकती है। तूफान मेल इतनी तेजी से चलती है कि धूल उड़ती हुई जाती है, जैसे मानो हवा में उड़ती जा रही हो। इसको मनन कहते हैं। किसी एक विशेष विषय पर चिंतन करना, रिफ्लेक्ट करना, थिंक ओवर करना, कंटेम्पलेट करना। एक ही विषय को, दूसरा विषय ना आए साथ। अगर दुनिया के बारे में सोच रहे हैं तो मां बाप का विषय ना आए। अच्छा, अपने बारे में सोच रहे हैं तो पत्नी का चिंतन ना हो, पत्नी के बारे में सोच रहे हैं तो पुत्र का चिंतन मन कहेंगे। एक ही विषय पर विचार दौड़ाना, उसको मनुष्य कहते हैं। मनुष्य का काम क्या है? मनन करना, सोचना, विचारना। और चाहे किसी के पास थोड़ी सी बुद्धि है, सोचेगा जरूर, विचार जरूर करेगा। कईयों के पास विशेष बुद्धि है, उनका विचार करने का ढंग ही बड़ा तेज होता। मतलब मैं मोटी बात बताता हूं, जो मनन करे सो मनुष्य, जो मनन करे सो मनुष्य। और अगर वो मनुष्य झल्ला नहीं, लारकुलल्ला नहीं, पागल नहीं, एक सामान्य और साधारण है तो जरूर सोचेगा। माना कि गंभीरता पूर्वक नहीं सोचेगा, पर कुछ ना कुछ जरूर सोचेगा। इसी को मनुष्य कहते हैं। बेटा यही मनुष्य। हाँ, और अगर वो मनन करके खून पसीना एक कर देता है, फिर उससे मनुष्य नहीं बोलते। आप जानते फिर क्या बोलते हैं उससे? सोचा, कोई निर्णय लिया, खून पसीना एक कर दिया उस निर्णय को पूरा करने के लिए, फिर उसे पुरुष बोलते हैं। जो पौरुष दिखाए, पौरुष मैंने मेहनत पुरुषार्थ दिखाए, जो खून पसीना एक कर दे, वो पुरुष। अच्छा, पौरुषता दिखाता है जो, पर जो केवल मनन दिखाता है वो मनुष्य। विचार करता रहता है, एक ही बात पर बार बार सोचता रहता है। अच्छा, तो हम लोग विचार करते रहती हैं। आप जरा ज्यादा सोचती हैं,
चूंकि आप में सत्वगुण बढ़ गया है। बाकियों में है कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, और ये दो वृत्तियां जोर पकड़ी हुई हैं, राग और द्वेष, अट्रैक्शन और रिपल्शन, रगबत और नफरत, ये जोर पकड़ी हुई है बाकियों में, इसलिए वो रजोगुनी है। वो दिन रात कामनाओं में, वासनाओं में रहेंगे। उन्होंने एक ही पाठ पक्का किया हुआ, ये करता हूं, ये कर लिया, ये कल करूंगा मैं, ये करता हूं, ये कर लिया, ये कल करूंगा मैं, ये करता हूं, ये कर लिया, ये कल करूंगा मैं, ये काम कर ही रहा हूं, ये तो मेरे पूरे हो गए, ये मेरे रह गए, ये कल कर लूंगा, कल आएगा फिर भी यही कहेगा, ये करता हूं, ये कर लिया, ये कल करूंगा मैं, ये करता हूं, ये कर लिया, ये कल करूंगा मैं। इस फिक्र और इंतजार में सारी गुजर गई। दो शब्दों में महापुरुष ने कमाल कर दिया। ऐसे जीव इसी में रह जाएंगे। ये काम मैंने कर लिया, ये कर ही रहा हूं, बाकी रह गए ये भी कर ही लूंगा। इसी तरह नर नारियां आजकल इसी में है। ये मैंने पढ़ लिया और नौकरी मुझे मिल जाएगी, फिर मैं सर्विस किया करूंगी, नहरे सूट सिलाऊंगी, नहरे कपड़े पहनूंगी, कुछ वाल काट के इधर, कुछ वाल काट के इधर, कुछ पीछे रख लूंगी, वह फिर मैं बड़ी अच्छी लगूंगी। फिर कोई ना कोई तो बेवकूफ मुझे ले ही जाएगा, बेवकूफ, इत्यादि इत्यादि। इसी तरह हम बातों में रह जाते हैं। विचार, उनकी अपनी लाइन ऑफ थिंकिंग है, हर एक की अपनी आइडियोलॉजी, ये लाइन ऑफ थिंकिंग है, विचारधारा अपनी अपनी है, इसी को मनुष्य कहती है। अच्छा लो, अब भगवान ने आपको एक बात कही, मनन तो हमने करना, हमारा स्वभाव है मनन करने का। हाँ, चूंकि हम मनन करते हैं, मनन करने से क्या होगा, मनन करने से क्या होगा, थोड़ी सी बुद्धि खुलेगी, ज्यादा नहीं, थोड़ी बुद्धि खुलेगी। अच्छा, थोड़ी बुद्धि खुलेगी। अच्छा, फिर आप क्या करेंगे, मनन बंद कर देते। हाय, परमात्मा ने पता नहीं क्या नियम बनाया, एकाग्र रहना। यह आगे मुझे बड़ी घाट पड़ती है, मनन आप लंबा नहीं कर सकते, तेज संस्कार नहीं है, पिछले जन्मों के बहुत ज्यादा पुण्य नहीं है, थोड़े पुण्य है, लंबा नहीं कर। थोड़ा सा मनन किया, हाँ, कोई कामना खड़ी हो जाएगी, है ये तो काम करना था, तू कमलिया सोचे थे बैठे हैं, तो घर में तो ये काम अधूरा पड़ा हुआ है, ये तो करना था। अब वो जो कामना है वो आपको तंग करेगी, मनन छोड़ देंगे आप, एकाग्रता आपकी भंग हो गई। हाँ, अब आप वो कर्म करने के लिए चल पड़ेंगे। चूंकि कामना ही, कामना पूरी होती है कर्म से। कोई कमी महसूस हुई, कमी महसूस होती है कर्म करने से। हाँ, इसलिए इस योनि को कर्म प्रधान योनि कहा गया। मनुष्य योनि कर्म प्रधान योनि, मनुष्य योनि कर्म प्रधान योनि, कर्म प्रधान। सवेरे से शाम तक आप कर्म करोगी। लो, अब तो कलयुग के अंदर नारियों को भी इन हवाओं ने, फिजाओं ने मजबूर कर दिया कर्म करने के लिए। देख लो मेरे बच्चे, नरम आपका शरीर, नरम आपका मन, और कर्म कैसे कर रहे हो। यूं मां दी धी बगल में डाल लेती है थैला, शरीर निकाले न निकाले, अंग निकाले या ना निकाले, पर मां धी जा रही है लेफ्ट राइट करती हुई, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। हाय, और अंदर विचार विचार है। यंग मैन की तो खैर कही क्या, जब मॉडर्न लेडी भी इस तरह सड़कों पर भागते हुए, बसों की इंतजार करते हुए आपको दिखाई देती है, हर महकमे में बैठी हुई दिखाई दे रही है, और वो भूल चुकी है मैं नारी। कलयुग ने ये अपनी अनेक बेवकूफियों में एक बेवकूफी हिंदुस्तान में की, जो नारी को भी हर लाइन में खड़ा कर दिया। शायद मेरी भगवान इस नालायक और मूर्ख गवर्नमेंट को बख्शेगी नहीं, जो नारी को अलाउ कर दिया गया काम करने के लिए। शायद ये मेरे शब्द कुछ मेरी बेटियों को बुरे लगने भी चाहिए, जरूर बुरे लगने चाहिए, लेकिन परिणाम के पर फिर बाद में याद आता है, सियाना दा आखा आमने दा खाधा बाद में पता लगता। तो कर्म प्रधान आप चारों ओर देख रहे हैं, कर्म ही कर्म हो रहा है, चारों ओर कर्म होता जा रहा है जी। लेकिन एक बात आपको तो बाद में कह देता हूं, एक बात अपनी ओर से कह रहा हूं, कर्म प्रधान बहुत अच्छा होता,
सुन मेरी भगवती, मेरे सज्जनों, अगर इंसान कर्म करने से पहले यह सोच लेता कौन सा कर्म उचित है और कौन सा अनुचित है, तब परमात्मा की कसम इस इंसान को इंसान कहना पाप, मनुष्य को मनुष्य कहना पाप, तो क्या होता? देवता। तब आपको देव पुरुष बोलते। तब बेटी आपको यथार्थ रूप में देवी, अब तो आप लेवी है ना, ये फलानी लेवी लेवी लेवी, देवी नहीं बच्चे, लेवी, जो जहां भी जाती है चिपक जाती है। लेवी होती है बच्चे, लेवी बनती है, हाँ, चिपक जाने वाली। आजकल तो देवी लेवी बन गई है, देवी नहीं लेवी। अच्छा, तो फिर आप यथार्थ ट्रू सेंस आप देवी बन जाती। सिर्फ इतनी सी तमीजी हो जाती, उचित क्या है, अब मैंने कौन सा कर्म करूं, कर्म तो करूं, पर कौन सा कर्म उचित अनुचित, ये कैसे पता लगता है? जिस कर्म का परिणाम शांति हो वो उचित होता है, जिस कर्म में करती बार बीच में और आखिर में हलचल मचे वो अशांति होती, वो अनुचित होता। ये अपने महापुरुषों ने, महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, जिस कर्म में शुरू में बीच में अंत में शांति शांति मिले, दैट इज प्रॉपर एंड गुड वर्क एंड साउंड वर्क, प्रॉपर गुड एंड साउंड। और जिस कर्म में शुरू में भी बीच में भी आखिर में भी बेचैनी रहे, पता नहीं क्या होगा, ये कर तो नहीं है, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, हाँ, गिले तौली की तरह मन निचड़े, समझिए ये कर्म अच्छा नहीं है। भगवान जी ने अपनी गीता का पढ़ना और सुनना इसलिए कहा है, अगर गीता पढ़ोगे सुनोगे, निकालो 16वां अध्याय, अंतिम श्लोक जरा 2 बार नहीं 4 बार नहीं, पूरे गिन के 10 बार पढ़िए। क्या फकत शास्त्र को बना रहे नुमा, भगवान कहते तू मेरे शास्त्र को पढ़ या सुन, शास्त्र बता देगा करना है क्या ना करना है क्या। ये 16वें अध्याय का अंतिम 24वां फरमान कि शास्त्र बताएगा, क्योंकि शास्त्र क्या गुरु का रूप है, शास्त्र हमारे प्रभु का रूप है, शास्त्र भगवान की दिव्य वाणी है। आहा, भगवान ने इसके बारे में आपको गारंटी दी है कि गीता जी बता देगी आपको बुद्धि के लिए उचित अनुचित क्या है, मन के लिए उचित अनुचित क्या है, और तन के लिए अनुचित। भगवान ने आपको दावे से कहा, गारंटी दी आपको कि अगर आप एकाग्रता पूर्वक सुनेंगे तो शाबाश। मैं बड़े तरीके से आपको ला रहा हूं, थोड़े देर में हमारा लोक परलोक कैसे बन जाए। कोई टाइम नहीं आपके पास जाप करने का, भजन करने का, एकांत में बैठने का, प्रातःकाल उठकर नहा धो करके भगवान के चरणों में हाजिरी देने का, यू हैव गॉट नो टाइम। बड़ी शादी के बाद तो बड़ी टंटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि शादी हम क्या बेतरीकी से कर रहे हैं, तरीके से नहीं, हमारा उद्देश्य ही गलत है। हमने शादी क्यों की, पहले विचार तो करो। आप कोई जवाब नहीं दे पाएंगे हमारे शर्म के। शादी का उद्देश्य कुछ और ऋषि ने बनाया था, भगवान ने भी कुछ और बनाया था, आजकल बिल्कुल ही उलट पुलट हो गया। इसलिए शादी की और बड़ी जिम्मेवारियां खड़ी जाती हैं, बड़ी जिम्मेवारियां, बड़े लेना देना, राग द्वेष, लड़ाइयां, झगड़े, फसाद। थोड़े दिन भी मेरी बेटी की परिवार में नहीं बनती, अलग होना चाहती हूं, बिल्कुल अलग नहीं हो मानता तो चली जाती हूं, मैं तो आऊंगी भी तब जब तुम अलग रहोगे, मैं इस परिवार के अंदर नहीं रहना चाहती, शाबाश 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 इत्यादि, क्योंकि हमारा उद्देश्य गलत है। भगवान ने बताया हुई ये बात गीता में, हर बात उल्टी हर एक में फतूर। भगवान ने कहा है कैसी बुद्धि मारी जाएगी कि हर इंसान के हर क्रिया उल्टी होगी, हर विचार उल्टा होगा। पर मैं तो आपसे कह रहा हूं जो कल्याण चाहते हैं, जो कुछ ज्यादा सोच सकती हैं, जिनके सतोगुण बड़ा हुआ है, भले ही नारी का चोला है, ग्रस्त आश्रम में है, फिर भी कल्याण की इच्छा आप छोड़ नहीं सकती। आपके मन में एक बगावत होती है, खा लिया पी लिया सो गया बस, नहीं कुछ करना चाहिए, वेरी गुड, कुछ आगे निकलना चाहिए। ये तो पशु भी कर रहे हैं, खाना पीना, बच्चे बनाना, मर जाना, कुछ हम और करें, कुछ बनाएं, कुछ अपना कल्याण करें। ये मैं नहीं कह रहा, आपके अंदर से आपकी रोशन जमीर कह रही है, आपका शुद्ध पवित्र अंतःकरण कह रहा है, नहीं कुछ और करे। भक्ति किसी को दी नहीं जाती, भक्ति के भाव जागते हैं, हमारे जैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे कोले की अंगीठी में 5-10 कोले होने चाहिए, तो टेबल फैन फुल स्पीड पर अगर छोड़ दिया जाए
तो वो कोलों को जो है अंगारे बना देगा। आप में थोड़े से संस्कार हैं तो गीता के विचार आपको भड़का तो जरूर देंगे, आपके संस्कारों को बढ़ा सकते हैं, पर पहले संस्कार होने चाहिए। अंगीठी में पहले अंगारे 5-7 तो होने चाहिए, तब वो काले काले कोले लाल लाल अंगारे बन जाएंगे। लेकिन पहले कुछ हूं, पहले संस्कार आपके भक्ति के जागे हुए हो, तब आप आगे बढ़ जाएंगे। तब भगवान ने आपको कहा है वो तन मन से करता है भक्ति मेरी। और मैं आपको एक बड़े रास की बात बताऊं, जिससे लोग परलोक बन जाए, अलग समय ना देना पड़े भक्ति के लिए। भगवान ने सारी गीता में एक ही बात बतलाई, और वो भी दूसरे अध्याय में क्लियर किया। शायद कोई आगे तीसरा अध्याय ना पढ़ना चाहे, इसी तक ही रह जाए, तो भगवान ने उसमें क्लियर कर दिया। और शायद कोई दूसरा अध्याय भी ना पढ़ना चाहे तो बीचों बीच कह दिया, 47वें श्लोक में आके बात खत्म कर दी है। ध्यान देना जरा भगवती, ओ मेरे सजनों, कहां टाइम जो बेचारे सिर्फ आज के दिन ही भगवान की विशेष कृपा है कि आप संडे एडिशन बने हुए हैं। संडे एडिशन हम केवल रविवार को आ सकते हैं, बाकी हमारे पास तो बाबा मरने की फुर्सत कोई नहीं। बिल्कुल ठीक कहते हो, मैं एग्री करूंगा, मैं काटूंगा नहीं आपको, मैं मरने कोई फुर्सत नहीं। और अगर ध्यान से देखा जाए तो सारा समय बर्बाद किया जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखें एकांत में बैठकर, वैसे आपको पास मरने की फुर्सत नहीं, वैसे टाइम आप बर्बाद कर रही है। कैसे? अगर मन में चैन नहीं पड़ती तो आपके कृष्ण कह रहे हैं आपने अपनी सारी जिंदगी तबाह कर दी, अपना समय बर्बाद कर दिया। और अगर आपका चैन, करार, शांति बढ़ती जा रही है, आप जैसा दाना कौन होगा? आइए जरा यहां तक मैं आपको प्यार से लाया हूं। हमारी ये मनुष्य योनि कर्म प्रधान योनि है। चूंकि हम सोचते हैं, जो सोचेगा वो कर्म जरूर करेगा, बाकी योनियों में सोचना ही नहीं है। इसलिए उनके पास 3 कर्म है जो ऑटोमेटिकली हो रहा है। खाना पीना भोगना, खाना पीना, अपने जैसे बच्चे बना लेना। 3 कर्म प्रधान है, खाना पीना, बच्चे बनाना, जिसको विलासता कहेंगे, भोगना कहेंगे, मैटिंग कहेंगे, बस इतना ही। आप जरा आगे निकल जाते हैं, इन विलासता से तंग आ जाते हैं। नहीं, ये तो हैवान भी करती हैं, पर हम भी ऐसा किए तो क्या फायदा हुआ? आगे निकल गए, जरा एडवांसमेंट आपकी हो गई, जिसमें आपका विकास ज्यादा हो गया, आपकी बुद्धि का विकास हो गया, बुद्धि थोड़ी सी डेवलप कर गई। भले आप नारी और गृहस्थ आश्रम में है, पर बुद्धि डेवलप कर गई, जो थोड़ी सी बगावत करती है। आप जरा और आगे कर्म करेंगे, चूंकि कुछ अरमान भी है, कामनाएं भी हैं, कर्म करेंगे। कर्म किए बिना आप नहीं रह सकते। कर्म किए बिना कौन नहीं रह सकता? जिसमें संकल्प विकल्प बंद नहीं हुए, वो कर्म किए बिना कृष्ण कहते हैं नहीं रह सकता। याद रखना करोड़ों की बात, जिसमें संकल्प विकल्प बंद नहीं हुए। जो भी संसार के बारे में सोचता रहता है, विचार करता रहता है, उस सोचने विचारने से ही कामना उठ खड़ी होती है। हाय, सोचने विचारने से ही कामना खड़ी जाएगी। शाबाश। तो जब तक ये बंद ना हो तब तक आप कर्म किए भी नहीं रह सकते। लाखों में कोई जीव होता है जो इस अवस्था तक पहुंच जाए, ख्याल उसके वश में, जिसके संकल्प विकल्प बंद हो जाते हैं, एक ही भगवान के विचार में टिक जाता है, एक ही अपने इष्ट के विचार में ठहर जाती है। ऐसे कोई, मैं नजदीक लाया हूं आपको, बहुत नजदीक ले आया। तो कर्म प्रधान योनि कर्म करेगी, क्योंकि कर्म करने के लिए कर्म करो करवाता है कामना। हाय हाय, कामना इंसान को मजबूर करती है कुछ करने के लिए, क्योंकि कामना की पूर्ति कर्म से होती है। कर्म सिर्फ कामना मन में कर ली, क्यों? कामना बेचैनी पैदा कर देती है। कामना रात को नींद नहीं आने देती, पूरी भूख नहीं लेने देती। कामना हमारे मन को अबनॉर्मल कर देती है, हमारे शरीर को भी अबनॉर्मल कर देती है। अबनॉर्मल, असामान्य, हम सामान्य नहीं रहते, असामान्य हो जाती है। अच्छा, हमें एक जगह बैठा भी नहीं जाता, इतनी बेचैनी कि एक जगह नहीं बैठा जाएगा। हम उसमें थोड़ी देर बैठेंगे, फिर बाहर निकलेंगे, फिर कभी बाजार में जाएंगे, फिर बाहर भी तंग आ जाएंगे, घर में भी तंग आ जाएंगे, आंगन में घूमेंगे, कोठे पे जाएंगे। जब कोई ऐसी बात हो तो समझिए कि बस मेरे में कामना बहुत बढ़ती जा रही है। वो जीव को मजबूर करती है कर्म करने के लिए। अब आप कुछ उनमें है, तो अब भगवान ने आपको बताया, तरीका बता दिया, फार्मूला दे दिया। हाँ,
कि भाई कामना पूरी करो, नहीं समय मिलता ना सही, सवेरे जाप नहीं किया जाता, भजन नहीं किया जाता, अलग समय कोई नहीं है, थक चूर होके आप रात को आती हैं, रोटी खाई और बिल्कुल ही लेट गए, पता लगता है तब सूर्य की पहली किरण निकली होती है, सारी रात सोने में गई, इस तरह वक्त चला गया। उनके लिए भगवान ने ये बात बताई। परमात्मा करे जो बताने जा रहा हूं ये आप में हमेशा के लिए बैठ जाए। कर्म करो, जी भर के करो। भगवान ने छुट्टी दे दी, पूरी लगाम ढीली कर दी, करो करे जिस कदर उस पे लाजम है काम। ये देखो कितनी छुट्टी, पूरी छुट्टी, जाओ जो चाहती हो करो। है शाबाश। ये पहला शास्त्र मैंने देखा अपने हिंदुस्तान में जो आपको पूछ, जाओ जाओ जो भी जी चाहता है, whatever you want, do that, execute that, whatever you like। ये आपको भगवान जी कह रही है, जो भी आपको अच्छा लगता है कीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं कर लो जान से। जो आपके मन में आता है कामना पूरी करने के लिए, वासना पूरी करने के लिए, ये मैंने करना है, आप करो मेरी बेटी, करो। आपको बनाने वाला, आपका रचयिता, आपका मालिक, आपके जो है भगवान जी नहीं रोकते, आपके ऑर्गेनाइजर नहीं रोकते, कहते करो करो जो भी तुम चाहते हो करो। ध्यान देके जरा एक बात, पर आप कल्याण चाहती है ना, आप रजोगुणी नहीं, आप सतोगुणी, साथ आपके कल्याण की ये भी पूरी हो जाए, साथ आए मौज बहार, मौज बहार, मौज बहार, ये भी पूरी हो जाए, ये भी अधूरी ना रहे। लो भगवान का ये कहना मान लो, फिर बड़ी जल्दी मेरे से मिलना, मेरे से शक कितने मर्जी प्रश्न कर लेना, पर ये पर शर्त पूरी करना जो मेरे भगवान कह रहे हैं। कर्म करो, दिन रात करो, बेशक रात की नींद थोड़ी कर लो, और कर्म करो, पार्ट टाइम भी कर्म करो, जितना तो कर्म करना चाहती है डट के कर मेरी बेटी, डट के। आहा, मालिशें कर करके हाथ भुजा थक जाती है, पिलियां थक जाती है, मालिश करो और खूब करो, जुटो लगो है। लेकिन एक बात देखो, कल्याण भी चाहती हो, हाँ, और कल्याण बिना भगवान की स्मृति के भजन के होता नहीं। जैसे हम कहें मैं डिग्री लेना चाहता हूं, तो डिग्री लेंगे भी तब जो यूनिवर्सिटी ने प्रिस्क्राइब की है बुक्स, उसमें मैं पारंगत हो जाऊं, मैं वो कोर्स कंप्लीट कर लूं, तब मैं जाके एग्जाम में बैठूं और बड़े अच्छे नंबर लेके आऊंगा। अच्छा, तब मैं डिग्री ले लूंगा। एक शर्त है यूनिवर्सिटी की, तो भगवान की भी ये शर्त है, सदाओ मेरा पेघम। ध्यान में अगर महाराज जी रहे, इसी को भक्ति कह लो, इसी को तप कह लो, इसी को जप कह लो, ओए इसी को योग कह लो, आहा वाह वाह। अपने प्रभु ने ये शर्त बताई, क्यों? मन ने कुछ तो सोचना है ना, मन कहीं तो रहेगा ना। मन का काम क्या है? सोचना। बुद्धि का काम क्या है? निर्णय करना। और इन अंगों का काम क्या है? जो अंदर से सोचा है उन्हें कर दिखाना। आए खाए अंग अपने आप कुछ नहीं करते मेरे सजनों, ओ मेरे धार्मिक भाइयों, माताओं, मेरी कल्याणकामी देवियों, अपने आप तन कुछ नहीं करता। पैर अपने आप कुछ करते हैं? नहीं, अंदर से उठेगी कामना। हाथ अपने आप कुछ लगेगा? नहीं, अंदर से उठेगी, तब हाथ कर्म करेंगे। अगर चलने की कामना तो पैर चल पड़ेंगे, अगर पकड़ने की कामना तो मेरा हाथ आपको नहीं जाए कुछ चीज पकड़ेगा, या कुछ मैंने देना है तो अपनी जेब से निकाल के कुछ आपको दूंगा अंदर से। और ये 10 अंग क्या है? हाजिर जनाब, इन जैसे कोई भी यस मैन नहीं मिलना आपको, सगा पुत्र भी नहीं मिलेगा, सगी पत्नी भी नहीं मिलेगी, जितने हमारे अंग यस मैन है। आई हैव टू डू, वी आर ऑल प्रेजेंट सर। मजाले कभी भी इनकार कर जाए, अभी तो थक के आए, अभी तो आराम करने दे, मन मर जाए तेरा बेड़ा घर को, तू आराम नहीं करने देता, ना खुद आराम लेता। कभी अंगों ने कहा ना खुद तू आराम लेता, ना हमें आराम लेने देता है ना। चूर होके आप फिर भी कहो हाँ चलो जी, चलो तो चलो हम करते हैं। ये कितने अच्छे हैं आप, भगवान ने जो अंग दिए, कभी इनकार नहीं करते। शाबाश। वो तो मैं नहीं जानता, तो जो आपका रेडी कर रखा हुआ एवर रेडी बैटरी का नाम ये है, एवर रेडी। एवर मैंने सदा, रेडी मैंने तैयार, एवर रेडी। हमारे 10 अंग बेटी एवर रेडी, हर समय तैयार, जो मर्जी करवा लो इससे। कभी आधी रात हो तो भी कहो ये करना, हाँ तैयार। इनको कहना चाहिए एवर रेडी, हमारा एक एक अंग। शाबाश, कमान। अब भगवान ने एक फार्मूला बता दिया,
बस बहुत बड़ा उपकार किया जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज जी ने। आपका लोक परलोक बन गया। कर्म करो जो भी आप चाहते, जो भी मैंने ये करना, ये करो 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 करो, विदेश जाना, फलां जगह जाना, ये करना, मैंने ये करना, मैंने दफ्तर में जाना, मैंने पढ़ाना, मैंने ये दफ्तर है, मैंने हवाई जहाज में काम करना है, मैंने उसमें काम करना है, मैंने अस्पतालों में काम करना है, मैंने जिधर मर्जी मैंने गारों में काम करना है। कोले निकाल रही हो आप, गारों में तुम काम कर रहे हो, ये मेरे मतलब हवाई जहाजों में तुम काम कर रही हो, पानी की जहाजों में तुम काम करती हो, सारी मेरी लेडियां इधर उधर चक्कर काट रही है। सब जगह ये है। पुलिस तुम बन गई, लेडी पुलिस, ये पोशाक पाके और पेटी पुटी कस के विसले मार के चुराहे पर खड़ी हो, अच्छी लगती है तुम। दिल्ली में जाके देखो अपने आप को, क्या देखना जरा कौन हो? क्या आप इसी तरह नहीं लगती जैसे कि लंका के बाहर जब हनुमान जी पहले बैठे थे तो खड़ी हुई थी कोई, क्या नाम था उसका, लंकनी। वो तो थी एक, और अब लंकनी कई देख लो, कितनी आपको लंकनी नजर आएंगी। लंकनी बाबा ये क्या नाम है? रामायण में यही नाम आया, लंकनी। डट के खड़ी थी बाहर। कौन है तुम, कहां जाते हो? क्या पिद्दी का शोरबा। कौन हो? सिर्फ देखने के लिए आया हूं कि लंका कैसी है सोने की। इस तरह आप देख लो कितनी स्क्रीन है। कमान, भगवान ने आपको एक बड़ा अच्छा फार्मूला दे दिया, करो, हाँ करो। आपको कहा रजोगुणी को नहीं, आप रजोगुणी की ये फार्मूला बताना, उन पर सूट ही नहीं करेगा, नॉट सूटेबल। अच्छा, तमोगुणी को तो बिल्कुल ना बताना, वो तो नशे में चूर है, इसी नशे में चूर ही काल भगवान जी उसे ले जाएंगे। उनको ना कहना, रजोगुणी कर नहीं सकता, चूंकि उनके वासना कामना इतनी, तो उनकी बुद्धि मारी हुई है। आप जिनमें कल्याण की इच्छा है, हाँ, पूरी बुद्धि ठीक भी नहीं, हाँ, और पूरी बुद्धि मारी हुई भी नहीं। आप किस अवस्था में है? इन बिटवीन, मीडियम। पूरे ज्ञानी भी नहीं है और पूरे अज्ञानी भी नहीं है। ये क्या बात है बाबा? हाँ, ये बात की हुई कि 20 भी नहीं है, हाँ, और 4 भी नहीं है, मतलब 8। अब आप 8 के अंक में है, 20 तक भी नहीं पहुंचे और नीचे 4 तक भी नहीं, तो 4 से ऊपर और 20 से नीचे 8। अच्छा, आप इस अवस्था में है, तो भगवान कहते करो कर्म, करो। भगवान को आप मानते हैं, आप आस्तिक है, आप भगवान को मानती हैं, आस्तिक है, हाँ, तो भगवान कहते मुझे प्रणाम कर लो पहले। भगवान जी एक नहीं अनेक बार, तुम्हें नमस्कार हाजिर आना, तुम्हें नमस्कार गैब आना, तुम्हें नमस्कार हो हर तरफ से। क्यों? क्योंकि कुल में जलवा नुमा तुम ही हो, चारों ओर आप ही हो ना, सर्वव्यापी आप ही हो। आपको मेरा अगणित बार प्रणाम, मेरे इष्टदेव, मेरे अंतर्यामी, मेरे सर्वस्व, मेरे मापियो, हे मेरे मापियो, आपको बार बार नमस्कार, बार बार नमस्कार। भगवान को हम अगणित बार नमस्कार करते हैं, चूंकि वो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव, सर्वस्व तो मेरे। प्रणाम कर लिया। हाँ, प्रणाम करने में क्या होता है? हम लोग सिर झुकाते हैं और साथ छाती झुक जाती है और साथ हम घुटने भी टेकते हैं, तो तीनों हमने टेक दिए, सिर भी झुका दिया, छाती झुकी तो मन भी झुक गया, चूंकि मन का हिस्सा नाभि से पूरे 10 उंगल ऊपर, कई बार बता चुका हूं, और शरीर भी झुक गया, तीनों झुक गए। बुद्धि झुकी तो भगवान ने कहा देख सिर झुका रहा है, हाँ सिर झुका रहा, तो जो कुछ कहूंगा सिर मान लेगा, सिर मैंने बुद्धि मान, जरूर मानेगी प्रभु। अब साथ छाती झुकी, हम मुसलमानों की तरह दुआ सलाम, ये तो पत्थर मार दिया, अंग्रेजों ने वैसे ही गजब ढा दिया। वो तो सिर झुकाने का बचा है तो उतारेंगे, और हमारे हिंदुओं में है, अभी तक भी है, हाथ जोड़ के सिर झुकाना, प्रणाम, नमस्कार भगवती। ये नम धातु से बना, नामति ही नमता, नम मैंने झुक के नमस्कार करना। हमारे में अभी तक विनम्रता है, नमस्कार में विनम्रता चाहिए। विनम्रता में सिर और मन दोनों झुक जाती हैं, बुद्धि और मन दोनों झुकेंगे तब उससे नमस्कार करते हैं। अगर आप सिर नहीं झुकाती, ये कोई नमस्कार नहीं। अगर नमस्कार करने में विनम्रता नहीं आई, पत्थर मारने का नाम नमस्कार करना नहीं होता, बल्कि विनम्रता दिखाने का नाम नमस्कार है। वाह वाह मेरे व्यास जी, वाह
विनम्रता दिखाने का नाम नमस्कार है। बेटी विनम्रता, ह्यूमिलेशन, झुक जाने का नाम नमस्कार है। विमला नमस्कार, अगर सिर नहीं झुका तो कोई नमस्ते नहीं। अगर आपने बेवकूफियों की तरह कहा नमस्ते, जिसे नो नमस्ते एट ऑल, नमस्कार। विनम्रता दिखाइए, तब भगवान अंदर वाला स्वीकार करता है, ताकि वो दिन भी आ जाएगा। विनम्र होते 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 हम बहुत विनम्र हो जाएंगे। पूछा गया इनसे क्यों? वो कहे इस तरह जिस टहनी में फल लगता है वो झुकती जाती है, और वो दिन भी आ जाता है जब पूरा फल उसमें पक जाता है। जो व्यक्ति झुकते जाती है वो दिन भी आ जाता है जब परमात्मा उनमें पूरा रस और शांति भर देते हैं। हाय ओ रब्बा, हाय ओ हमारी सभ्यता, हाय हिंदुस्तान की संस्कृति। जैसे टहनी झुकती जाती है, जो जो आम का फल बड़ा लगता है, फिर उसमें रस भी भरता जाता है। और अगर वो अकड़े रहे, नहीं हम किसी के बाप के नौकर नहीं है, हम तो सलाम करते हैं, तो फिर उसमें रस नहीं आएगा। रस उसी में आता है जिसकी टहनी, इसका फल नीचे होगा, ऊपर से रस और अंदर भरेगा। शाबाश, रस का नियम ही यही है। वो मेरी बेटी या मेरा बच्चा तरक्की कर जाएगा जो दिन ब दिन विनम्र होता जाएगा। नीवा होके चल, नीवियानु रब मिलता। और जो अकड़े रहे, अकड़ फू रानी खां साले बने रहे, फिर अकड़ फू में तो पता है जो रावण का हाल हुआ अकड़ फू था, जो कंस का हाल हुआ अकड़ फू था, फिर नागशब का हाल हुआ अकड़ फू, तो जो अकड़ फू, जो अंग्रेजों का हाल हुआ अकड़ फू। इनका परिणाम बड़ा गंदा होता है जो अकड़े हुए होते हैं। अकड़े हुए का परिणाम बहुत गंदा होता। बैत जो है बड़ी जल्दी टूटता नहीं, चूंकि वो झुक जाता। मोटे मोटी लकड़ियां टूट जाती है, चूंकि तूफान के आगे कहते हैं और तेज चल ले, हमें नहीं परवाह, और तेज चल ले। तूफान कहता है अच्छी बात है, अब मैं आया तू चल ले। जड़ से उखेड़ के और मारता है वृक्ष को। और जो टहनियों का वृक्ष झुक जाता है, उसका बोझ नीचे आ गया, तूफान कहते हैं तू तो पहले झुका पड़ा हुआ है, मैं तुझे क्या कहूं। झुके हुए वृक्ष टूटते नहीं, और अकड़े हुए वृक्षों को तूफान जड़ से काट के पर फेंक देता है। आप भली प्रकार जानते हैं, मैं तो एक याद करवाने वाला हूं। आपने हिंदू धर्म की बातें आपको याद करा दूंगा, क्योंकि आप कल्याण चाहते हैं। इसलिए भगवान कहते प्रणाम करो मेरे प्रभु, मेरे इष्टदेव, बारंबार प्रणाम। अब जब हमने सिर झुकाया तो मालिक कहते एक मेरी बात मान, जब भी हमने भी प्रणाम किया तो जब भी आप कहेंगे राम आप आ गए, हाँ मैं भी आपके पास आ रहा था। अब सिर झुकाया आपने, कहो क्या बात, मुझे आपको लेकर के मिनिस्ट्री के पास जाना है। जरूर, ये अगर तो आप अकड़े होते, नहीं यार मेरे पास कोई टाइम नहीं है, फिर लिखेंगे। और जब आपने सिर झुका दिया तो पहले ही आप विनम्र। कितना अंतर अगर आप यूं अकड़े रहते, राम राम भाई, नहीं यार मेरे पास अभी टाइम नहीं है, फिर 2-4 दिन बाद आवी, फिर आप जाएगा यार अभी तो मैं बड़ा काम में लगो, यानी आप टला रहेंगे कुछ काम करें। अगर आप झुके हुए होते, कहते यार ले रब ने मुझे मौका दिया है, क्यों ना मैं कर लूं। गुड। अब जब इंसान झुकता है तो रब एक बात कहता है, क्या कर्म तो कर बेशक, लेकिन प्रभु मैं तो अपना कल्याण चाहती हूं, मैं चाहता हूं मेरा कल्याण हो जाए। तो बात सुन, कर्म कर, हाँ मेरी एक बात याद रख, हाँ जितना तेरा वश चलता है कर्म कर, सोच के कर्म कर, खून पसीना गिरा दे, हाँ पवित्र कर, लेकिन मुझे देख मैं कौन, आप मेरी इष्टदेव है, आप मेरी भगवान है, आप मेरे सर्वस्व हैं। हाँ सच कह रहे प्रभु, मैं आप तो अंतर्यामी है, देख लो, मैं बत्ती दांतों से नहीं कह रहा, मैं तो अंतस्थल से कह रहा हूं, अंतस्थल फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट। उर्दू वालों तह दिल से कह रहा हूं, तय दिल से बात भगवान स्वीकार करते हैं, बत्ती दांतों से निकली बात भगवान ही स्वीकार करते। जो कि अंततल से निकली है, अंतः जमा तल को बोलते हैं अंतस्थल, विसर्गों को आधा सा हो जाता है, अंतस्थल बिल्कुल अंदर से। अच्छा तो अगर कर 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 जरूर कर, हाँ करो जरूर कर्म करो, हाँ जरूर मेरा प्यार है ना तेरे मन में, प्रभु आपका आदर मान सत्कार मेरे मन में है, बस इतनी बात करो, हाँ मेरे प्यार में कर्म कर ले। भगवान जी
तो मेरे प्यार में कर्म कर। मेरे प्रभु, मेरे मालिक, जरूर। ध्यान देना जरा, कितनी दूर की बात है ये। गीता के कृष्ण ने हमारे पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। मेरे प्यार में कर्म कर, जो, क्योंकि अगर आप में भगवान का प्यार ना होता, आपको कल्याण की इच्छा ही नहीं होती। फिर तो आप में 3 प्रधान थे, कंचन, कामनी, कीर्ति। फिर तो ये 3 जबरदस्त होते, पर आप में वो कम हो गए हैं। आप कल्याण चाहते हैं, तो आप में भगवान का भाव जागृत है, सुषुप्त नहीं है, जागृत। इट इज अवेकन्ड एट नॉट स्लीप स्लेप्ट 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 नहीं है, अवेकन्ड, जागृत है। अच्छा, प्रभु का दिव्य प्रेम जागृत है, तब भी दिव्य प्रेम जागता है, तब भी मन भगवान की ओर झुकता है। आहा, जब गाड़ी कैंट पर आके चलने लगती है, तब भी यहां का सिग्नल डाउन हो जाता, टेलीफोन आ जाता है, फला आप गाड़ी डाउन आ रही है, फौरन लाइनमैन यानी कांटे वाला भागता है सिग्नल करने के लिए। किस लाइन पर लेना चाहता है, कौन सी लाइन खाली है, लूप लाइन खाली है या मेन लाइन खाली है, जौन सी खाली है उसी का सिग्नल डाउन कर देगा। शाबाश। तो जब भी आपका में कल्याण की कामना आई तो भगवान का प्रेम जागा। कल्याण के साथ ही भगवान का प्रेम है, या भगवान के प्रेम के साथ ही कल्याण, दोनों बातें ठीक है। भगवान का प्रेम जागा, हा जा मेरे प्रेम में कर्म कर, जरूर मेरे मालिक आपके प्रेम में। हा, और साथ ही ये कहा मेरे प्रेम का अर्थ समझता है। हा, ध्यान से देख, भगवान ने ये बड़ा कमाल कर दिया, बड़ा गजब ढाने में बार बार कह रहा हूं, बहुत बड़ा उपकार कर दिया। जाओ कर्म कर, लेकिन मुझे नहीं भूलना, बिल्कुल नहीं। भगवान आपके प्यार में जाइए। हाँ, शेख चिल्ली ना बनना, प्रभु हवाई किले ना खड़े करना, कर्म में अपने आप को खो दे। अगर तो स्टूडेंट है तो पढ़ाई में अपने आप को खो दे, अगर आप बिजनेसमैन है तो बिजनेस में अपने आप को गुम कर दो, अगर आप पढ़ाती हो तो पढ़ाई में अपने आप को, बच्चों को पढ़ाने में गुम कर दो, अगर आप दफ्तर में क्लरिकल जॉब में है तो आप प्लीज अपने आप को उसमें गुम कर दो, अगर आप केवल नारी 4 दीवारी कहलाती हैं तो 4 दीवारी में अपने आप गुम करो। महाराज जी की तरफ मन लगा के प्यार में उसमें रख करके आप गुम हो जाओ। भगवान में भी गुम, अगर मैं प्रचारक हूं तो भगवान की गीता की रिसर्च में मैं गुम कर दूं अपने आप को, आपको समझाने में मैं अपने आप को गुम कर दूं। अर्थात जो जिस भी फील्ड में भगवान जी ने हमें रखा है उस फील्ड की क्रिया में मैं अपने आप को गुम करें, उसमें अपने आप खो जाए, उसमें खो जाए। और भगवान कहती है बड़ी जल्दी तेरा परलोक बन जाएगा, मैं तुझे वचन देता हूं, अगर कर्म में मेरे प्यार में खो जाएगा, फल की चाहना नहीं करेगा तो मेरी 80% मेरी डिवीजन आए, मेरा मेरिट आए, मेरे इस साल जो है, पिछले साल 1 लाख रुपया बचा, इस साल मुझे लानत अगर मुझे 5 लाख ना बचे, या आकर के आप बुरी तरह मार खा लोगे। मुझे पिछले साल भी नहीं मिली तरक्की, इस साल मुझे तरक्की ना मिली तो मैं मां का दूध नहीं पीता, किसी खोती का दूध पीता है, ऐसा तो ना कहा कर, किसी और तरीके से बोल लिया करो। मैंने इस साल जरूर तरक्की लेनी है। भगवान जी कहती दुनिया का ना सोच, दुनिया के बारे में ना सोच, मुझे ये मिलना चाहिए, मैं ये कर्म कर रहा हूं, मुझे मेरे बिजनेस बढ़ना चाहिए, मेरा फलान नहीं, मैं कर्म में खो जाऊंगा। भगवान के प्यार में मैं अपने आप जितनी बुद्धि दी है मैं कर्म खो जाऊंगा। ये बड़े मशहूर का फरमान है। इससे क्या होगा, अंतःकरण शांत रहेगा। अंतःकरण बेचैन कब होता है, एक तो हम कर्म कर रहे होते हैं, फल की चाहना करते हैं, पता नहीं ये मुझे मिलेगा कि नहीं। अब वो स्टूडेंट नहीं पढ़ सकता, पता नहीं 80% आके मैं मेरिट में आऊंगा, मैं डिस्टिंग्विश में आऊंगा, ना आया तो मैं तो गधों की तरह हिंदता रहूंगा जगह जगह, मुझे जगह ही नहीं मिली इंजीनियरिंग में या डॉक्टरी लाइन में। अगर मेरे 80-85% नंबर ना आए तो फल के ऊपर नजर रहेगी, मन बेचैन रहेगा। अगर आप कर्म करते फल पे रहे तो आप भक्ति नहीं कर सकेंगे। भक्ति कौन करता है, जिसका मन टिका हुआ है। बड़ा अच्छा 2-3 दृष्टांत दिए। क्या दूध कौन सा जमता है जिसमें जामन डाल दी जाए, हिलाया ना जाए, 4-5 घंटे दूध को हिलाओ नहीं, वो दूध के चक्के बन जाएंगे, जिसे हम दही कहेंगे। दूध कौन सा जमता है जो हिलाया ना जाए। किस पानी पर काई आती है जो हिलाया ना जाए। तालाब में पानी भरा हुआ और हिलाओ नहीं, जिसमें तालाब में कोई घुसता नहीं है, उस पर काई जम जाएगी। सिंगाड़े किसमें आते हैं, जिसमें लोग नहाते ना हो, नीचे सिंगाड़े आ जाएंगे, जिसको आप भिस बोलती है, उसका पानी का निचला हिस्सा टिका रहे। हाय 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 हाय,
फिर मैं एक दृष्टांत देता हूं, दूध कौन सा जमता है जिसमें जामुन डाला गया और रात को हिलाया ना जाए? तो मन कौन सा जमता है जिसकी फल पर चाह न हो, जो बेचैन ना हो, बेकरार ना हो? कर्म मैंने कर दिया, मेरे प्रभु आप जानो, आपका काम जाने। जितना मेरे से बन पड़ा मैंने कर्म कर दिया, जो मेरे से बन पड़ा, आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट, यथा मति यथा शक्ति मैंने कर्म कर दिया। एक बार भी न सोचना फल के ऊपर, एक बार भी न सोचो मुझे ये मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, मुझे ये मिलेगा। अब उम्मीद लग गई है, हाँ अब तो मैं मां बनने वाली हूं। बेटा ना सोच, भगवान की इच्छा होगी मेरी गोदी हरी हो जाएगी, बस। वरना नहीं भक्ति कर सकेगा, ये मेरी गोदी हरी होगी, मेरे आपकी बात मुझे लड़का ही होगा, ये जरूर लड़का होगा, मैं खिला पिलाऊंगी, मैं कई चीजें बाजार से ले आती हूं, मैं ये करूंगी, मैं पाला भी खरीद लाती हूं। बेटे ना सोच, अगर भक्ति कमानी है तो बस मेरे मालिक की अच्छा, तो सब कोई भगवान के हाथ में है। ध्यान देना, यू ट्राई योर बेस्ट, तो आपका मन शांत रहेगा। ये ऐसा गजब का नुक्ता है, शांत मन भगवान के प्यार में लग जाएगा। चूंकि कर्म करने का महकमा शरीर के हाथ में है, ये मन उससे अलग है। मन ये नाभि से 10 उंगल ऊपर छाती के पास, ये मन का हिस्सा है। ये बेचैन ना हो, बेकरार ना हो, ये हिस्सा शांत रहे। ये तब होता है जब कर्म किया जाए। बस मैं कर्म करना मेरा अधिकार है, तुझे काम करना है वो मर्दे का, नहीं उसके फल पर न जाए, उसके रिजल्ट पे न जाए। इन रिटर्न मुझे क्या मिलेगा, ये कभी ना हम ख्याल करें। हाय 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 हाय, अगर आपकी फैक्ट्री है तो आप इसी में मर जाते। इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, इनपुट मेरा बहुत रुपया लग रहा है, पता नहीं आउटपुट कितना होगा, पता नहीं निकलेगा कितना, बचेगा कितना। अंग्रेजी बोलते बच्चे इनपुट आउटपुट। इनपुट जो अंदर लगाया मैंने 2 लाख 4 लाख 6 लाख लगाया, अब आउटपुट कितना, हिंदी बोलती है आदान, जो मैं लगा दिया, अब प्रदान कितना होगा। काफी व्यक्ति अपना समय तबाह कर दिया आदान प्रदान में या इनपुट आउटपुट में। गलत, मेरा इनपुट करना धर्म था, आउटपुट उनके हाथ में है, आउटपुट हमारे हाथ में नहीं है। इससे आपका भजन अपने आप होता रहेगा, अलग टाइम की जरूरत नहीं। अगर आप फल पे नजर ना मारे, हाय हाय हाय, बहुत बड़ा उपकार प्रभु जी का, त्रिलोकीनाथ का, भगवान कृष्ण जी का बहुत बड़ा उपकार। ये दोनों जहान अपने आप बनते जाएंगे। भले हम कर्म करते हुए दिखाई दे, लेकिन विचार की धारा भगवान की ओर। हाँ, एक बड़े कमाल का नुक्ता हो सज्जनों, वो गीता आना पढ़ना सुनना सफल हो गया अगर ये पक्का लगा लो। भले आप पढ़ारी हो, भले आप स्कूल में हो, भले आप कहीं हो, भले ये जो आज नई मशीन बन गई है वो कर रही हो, वो क्या बन गई है नई, सारा हिसाब खाता जो कर लेती है। हाँ, ये कंप्यूटर, भले आप कंप्यूटर चला रही है या कर रही है, लेकिन मन महाराज जी की ना, इधर तो अपना काम प्रैक्टिस करनी है। ये तो टाइप की तरह होता है बेटे। कंप्यूटर को क्या करना चाहिए, मुनीमी, पहले वो मुनीमी होती थी, आजकल ये जरा मशीन से और है कि सारा हिसाब किताब जरा मुनीमी हो गया। जरा उस तरीके से नहीं, जरा बही खाते में लंबे लंबे चौड़े थे, अब अंदर ही वो जैसे आप टाइप नीचे चलाएंगे, वो अंदर एक मोमी कागज होते हैं, उसमें रिकॉर्ड होता जाएगा। आज 20वीं शताब्दी की मुनीमी होगी, मुनीमी। हाय हाय, ये लांडे हो गए, लांडे, ये उस वक्त के, ये आजकल के लांडे। अच्छा, लौंडा नहीं मैं कह रहा, मैं तो लांडे कह रहा हूं, जिसमें मुनीमी लिखी जाती है। अच्छा, ये कंप्यूटर ये हो गए, सारा हिसाब किताब बीच में लिख ली, चलो वही से। लेकिन वेयर योर माइंड इज, ये तब होगा जब फल की चाहना न हो। बस मैंने कर्म कर लिया, आगे मेरे भगवान जाने। आय हाय, मेरे से जो तक बन पड़ा मैंने कर दिया, बस। अब आपका मन ऑलवेज टुवर्ड्स भगवान जी। नुक्ता पकड़ लो, जिस भी बिजनेस में काम करते रहो, मुझे लाखों मिले, ये बेवकूफ बन जाओगे, यहां आके भगवान नाराज जाएंगे। गलत, आप तन द्वारा काम करते रहो, जो भगवान की इच्छा होगी, जो आपके मुकद्दर में होगा, भगवान दे देंगे। मन को खाली करो, स्पेयर योर माइंड, वर्क विद योर बॉडी बट स्पेयर योर माइंड। ये बड़ी हैरानगी के शब्द है, वर्क विद योर बॉडी बट स्पेयर योर माइंड। माइंड को स्पेयर कर दो। हम मरते तब हैं जब मन को इसके चक्कर में ले आते हैं, जब मन को इसके अड़ंगे में ले आएंगे तब हम मरेंगे। है शाबाश, है शाबाश।
अपने माइंड को स्पेयर कर दो, अपने मन को स्पेयर करो, हाय अलग कर दो, शाबाश शाबाश शाबाश। हिमालय में एक दुर्घटना हुई है, अब ये बाल आपके कितने सुंदर लग रहे हैं, सजाओ या खोलो जैसा मर्जी करो, सुंदर लगती हैं। उस नालायक मेरी बेटी ने बालों को लेकर के जोर की गांठ से खींचा, क्या हो गई? मृत्यु। बालों से, हाय मेरे रब्बा, इन्हीं बालों को लेकर के गांठ लगा के यूं कर लिया तो मौत भी हो सकती है। और ये बाल एक सजावट भी है, ये बाल आपका गुलदस्ता भी है, गुलदस्ता, ये प्रकृति का गुलदस्ता भी है, अच्छी लगती हो। और ये बाल काल को भी बुला लेते हैं, ये तो पहली बार पता लगा। अगर इन्हीं बालों को दोनों को खींच के गांठ लगा के यूं कर लो तो आपका काल है। और वैसे मेरी बेटी के बाल खुले रहे या बंद हो, जैसे भी अच्छे लगते हैं। यही अगर मन को आप सुपेयर कर दें, जैसे बाल सुपेयर और सुंदर लगती हैं और बालों की गांठ लगाई जाए तो मौत है। अगर मन सुपेयर कर दो तो आपका परलोक बन जाता है। और मन को इंगेज कर दो, आप परले दर्जे के प्रपंची बन जाते हैं, परले दर्जे के मूर्ख कहलाते, बेचैनी हो जाएगी, बेकरारी हो जाएगी। हाँ, ये कितना अच्छा फार्मूला है। तुझे काम करना है उम्रदेकार जी, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार, फल पर नहीं। यू हैव टू वर्क नॉट टू सीक फॉर इट्स रिजल्ट। रिजल्ट की तरफ नहीं जाना। मरता इंसान मेरा ये आए, मेरा वो आए, फिर लोक भी नहीं बनता, पर लोग तो क्या खाक बनेगा, लोग भी नहीं बन सकते। आप आस्तिक हैं, भगवान पे छोड़ दो। आप भगवान पर पूरा विश्वास रखती हो, मेरी मैया मेरी अच्छी बेटी, लीव इट टू गॉड। मेरा कर्म कर दिया, मेरे भगवान जाने, अब मेरे प्रभु जी जाने, मेरे इष्ट देव जाने, मेरे अंतर्यामी जाने, मेरे कन्हैया जाने, मेरे कृष्ण जाने। मैंने अपनी ओर से पूरा कर्म कर दिया, बस। हाय मन खाली। अब आप खुद देखना, अंदर जाप होता रहेगा, अंदर सिमरन होता रहेगा अपने आप। चाहे आप दफ्तर में हो, चाहे आप टाइप कर रही हो, चाहे आप कंपोजिशन में हो, कहीं भी हो, एनीवेयर यू में, जहां भी आपकी प्रवृत्ति होगी। चाहे एक बिजनेसमैन हो, चाहे एक कुछ भी आर्किटेक्ट हो, कुछ भी हो, एक अच्छे इंजीनियर हो। हाँ, मन को स्पेयर कीजिए। जैसे मैंने कहा, साइकिल वाला अपने आप को आराम पे उस कुर्सी पर या काठी पर रखे, झूमे नहीं, साइकिल झूमता चले, साइकिल के पहिए चलते चले, साइकिल की गिरारी चलती चले, साइकिल के जो पैडल है वो चक्कर में रहे, साइकिल की जो आपकी ब्रेकें है वो कभी अप डाउन होती रहे, बट नॉट द राइडर। जो चलाने वाला वो आराम से बैठा रहे और हैंडल हमारा हाथ में हो, कभी सीधा, कभी दाईं और कभी बाईं और मैं यूं स्टीयरिंग करते रहे। आय स्टीयरिंग, ओनली स्टीयरिंग, ब्रेकें हाथ में है, कभी लगानी पड़ेगी, कभी जाम करना पड़ेगा। चाहे कोई बच्चा आने वाला होगा, आप आराम से बैठे, नीचे कुर्सी है, जैसे आप कुर्सी पे बैठेंगे और साइकिल चल रहा है और परमात्मा करे इसी तरह हमारा तन काम कर रहा हो और मन आराम से स्टैंड स्टिल, नो चिंता एट ऑल, नो वरी, नो मिजरी, नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। माइंड स्टैंड स्टिल, बॉडी इन वर्क एंड माइंड इन रेस्ट, बॉडी इन वर्क, माइंड इन रेस्ट। अब जो माइंड इन रेस्ट है, ये भगवान का चिंतन करेगा, ये महाराज जी का चिंतन करेगा और भगवान अब इसे दिव्य शक्ति भरेगी। क्योंकि परमात्मा का नियम है, लगाई थी लौ जिससे आए। नियम तो ये है ना, काम योग में ये इस तरह पूरी हो जाती है। तन काम में मन रही, क्या आप ये शर्त पूरी कर लेंगे? अलग माला की जरूरत ही कोई नहीं, अलग ध्यान लगाने की, फिर 2 बजे उठने की जरूरत ही कोई नहीं, फिर हर समय आपका 2 बजे है। इसे बोलते हैं सहज अवस्था। जरा मन में लिख लो, सहज अवस्था। या जब उसने लेक्चर दे रहा था, आपको समझा रहा था, अखंड साधना, अखंड जिसके टुकड़े और साधना हो रही है, अखंड साधना, अलग नहीं टाइम निकालना पड़ा, अखंड, सब हमेशा ही कांस्टेंट, क्या मेमोरी, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस सबको रहा, भगवान में वृत्ति लगी रही। अगर ये फार्मूला आप पकड़ ले तो तन द्वारा मैं, चाहे मैं रसोई में हूं, चाहे मैं बाथरूम में हूं, चाहे मैं किसी जगह, मेरे मालिक मुझे ले गए हैं, लेकिन जहां तक मन का ताल्लुक है भगवान के साथ, मैं मन में चिंता तो प्रभु कर लूंगी। लोक पर लोक आपका बड़ी जल्दी बन जाएगा, बड़ी जल्दी। कुछ दिन आजमा के तो देखो, कुछ दिन गृहस्थाश्रम में रहने वालों पर, कल्याण की इच्छा रखने वालों, आजमाओ तो सही कि मुझे तन में मन में बेचैनी नहीं पैदा करनी, मुझे फल पे नजर नहीं मारनी, नहीं जो मैंने आवागमन में नहीं आना, मैंने जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना, मैंने बेचैन और बेकरार नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना, मैंने इन चक्कर में नहीं आना। तन द्वारा मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। लो
अब मन में चिंतन भगवान का, मन में सिमरन भगवान का। यही मेरे भगवान ने वचन दिया है आपको। क्या 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 क्या? दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी पाते हैं। वो ले गया भगवान से मुक्ति। वो मेरी बेटी भगवान से मुक्ति ले गई जिसके मन में चिंतन भगवान का। और मन में किसके चिंतन? या तो मैं तो जंगल में, यो भी बात नहीं। आपने मंगल में रहना है, आपने लोकांत में रहना है, एकांत में नहीं। लेकिन मन को एकांत में रखना पड़ेगा। मन को कुछ चिंता, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई बेकरारी नहीं। ठीक है, घर में बीमारी है, बेचैन ना हो, दवाई करो, रुपया लगा दो, चाहे आपको सूद पर रुपया लेना पड़े, लगा दो अपने पुत्र की बीमारी, मां जी की बीमारी की पथरी में लगा दो, कोई बात नहीं। लेकिन चिंता पता नहीं क्या मैंने, अब आपकी भक्ति, अब भगवान नाराज हो जाएंगे, अब मेरे प्रभु नाराज होते हैं अगर आप यूं करें को। गीता की शुरुआत यहीं से होती है। मारो शरीर में कंघी, कंघी नहीं तो अपने हाथ ही ये उंगलियां ले लेके यूं करो तक खुले मसाम। भगवान की गीता यहीं से शुरू होती है। सिताए न दाना को रंजो अलम, मरे का न सोग और न जीते का गम। अगर आपने इसके उल्ट कर दी तो भगवान परे हट जाते हैं कि ये भक्ति के काबिल नहीं है। अगर आप दना है तो रंज नहीं आएंगे, चिंता नहीं लगेगी। आप भगवान को दिखाई दीजिए, कर्म करते हुए दिखाई दीजिए। आप कर्म करते हुए दिखाई, चिंता वाले नहीं, रोते हुए नहीं ना। इधर हमारे महापुरुषों ने कहा, दे धरे का दंड ये सब कहूं पे हुए। अगर आपने शरीर धारण किया है तो ये दंड तो भुगतना पड़ेगा। कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बीमारी, कभी लेना, कभी देना, कभी मान, कभी अपमान, ये तो दंड भुगतना पड़ेगा। हाय, बड़ा अच्छा कहा गया, दे धरे का दंड ये सब काहू पे होए। ज्ञानी भुगते ज्ञान कर, अज्ञानी भुगते रोए। जो मूर्ख है वो रो पिट के दिन काटेगा, और ज्ञानी भुगते ज्ञान कर। ज्ञानी ज्ञान से दिन काट लेगा, और अज्ञानी आदमी अपने रो पिट के बेचैनी से दिन काटेगा। जरा ध्यान से मेरी भगवती। अब आपका मन लोक परलोक साथ साथ बनता जा रहा है, साथ ही साथ क्योंकि मन में चिंतन भगवान का हो रहा है। शुक्र मना रहे हो मन द्वारा, तन द्वारा काम हो रही है। लो, गृहस्थ आश्रम में लोक परलोक थोड़े दिनों में बन गया, चूंकि उधर अपनी शर्त 8वें अध्याय की पूरी हो गई। उसी शायद से अर्जुन वासा लो वो किससे लगाई थी लो जिससे हासिल हो। कितना शानदार! चाहे कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप एक टेलर मास्टर है, कोई बात नहीं, करो कटन फिटिंग, लेकिन मन में आप भगवान की तरफ ना, मन मालिक की तरफ, मन को स्पेयर कर देना। मन को स्पेयर, वर्क विद बॉडी, स्पेयर योर माइंड। अब ये जो माइंड स्पेयर है, ये मालिक का चिंतन करेगा। भगवान ने हमारे पर बड़ा भारी भलाई की, ये समझाते हुए। इससे क्या बन जाता है? लोक परलोक दोनों बन गए। दोनों ही दिन प्रतिदिन आप अंतर्मुखी होते जाएंगे। दिन प्रतिदिन वासना कामना घटती जाएंगी। भगवान आपके और भी काम करते जाएंगे, और भी काम करते जाएंगे, और भी घटाते जाएंगे आपकी कामनाएं, वासनाएं। डे बाय डे डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। आजमाइए जरूर आजमाइए। आप गृहस्थाश्रम में है, आप बाजारों में है, गलियों में है, मोहल्लों में है, शोर-गुल में है। भगवान ने बहुत बड़ा उपकार किया हम सब पे, यह कह करके तुझे काम करना है, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। फल पर हमारा इख्तियार नहीं है। फल सदा, जब से सृष्टि बनाई, ये मैंने कई बार कहा, ये 3 महत्व भगवान ने अपने हाथ में रखे हैं। ये 3 पोर्टफोलियो भगवान जी ने अपने हाथ में रखे हैं। मेरे सजनों, मेरे देवियों, कौन कौन से? जन्म मरण भगवान ने अपने हाथ में रखा है। जब चाहे आप जन्म और नहीं दे सकते, आप जब चाहे आप मर जाए, नहीं मर सकते। अगर आप भगवान न चाहे और दिन आपका खत्म ना हो तो हाय हाय, ये बिल्कुल सच्चाई की बात है। आप कहेंगे मेरी शादी होगी, मेरे श्रीमान बड़े अच्छी हैं, तो हम राम के बच्चे पैदा करेंगे। नहीं हो सकता अगर मालिक न चाहे तो। यह गलत है, यह अहंकार है। या मैं गाड़ी में सिर दूंगा, नहीं मर सकते अगर आपके दिन पूरे नहीं हो गए तो। या तो गाड़ी नहीं आएगी, या देर हो जाएगी, या आपको डर लग के परे हट जाओगे ना, मैं तो नहीं मरता। भगत जी आए बैठे हैं कि नहीं? जो कहते मैं तो परे हट गया ना, मैं तो नहीं मरता। ऐसी ऐसी सूरतें हमारे पास ही गए, डर के परे आ गया। फिर मैं गंगा जी गया, फिर गंगा जाके किराया ले गया, किराया लेकर मैं कपड़े उतारे, जब कपड़े उतारे नजदीक था, मैं को मरा, मैं तो नहीं मरता। जनाब अभी जिंदगी है,
वरना आप दूर से ही भागते हुए छलांग मार देते। मेरे पास बड़े बड़े दृष्टांत है ऐसे। जहर भी खा ली, उल्टी आ गई, इधर दस्त लग गए, बस कोई 2-2.5 घंटे में आप ठीक भी हो गए, वरना आदमी अस्पताल में जाते हुए रास्ते में मर जाता है। तो कहा जिंदगी और मौत भगवान के हाथ में, कर्मों का लेखा चोखा भगवान की, ये महकमा भगवान के हाथ में है। कर्म करना हमारे बस की बात नहीं। हम चाहे कि मुझे ये मिल जाए, ये भगवान कहते बच्चों मैंने अपने हाथ में रखा है। कर्म तो हमारे हाथ में है, फल भगवान ने अपने हाथ में रखा हुआ। तीसरा, पूर्ण शांति का महकमा भगवान के हाथ में। ना भूलना, जन्म मरण का महकमा भगवान के हाथ में, कर्मों का लेखा चोखा भगवान के हाथ में, एंड परफेक्ट हैप्पीनेस यानी पूर्ण शांति का महकमा भगवान के हाथ में। आज तक उन्होंने किसी ऋषि को नहीं दिया, किसी ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं दिया, ना इन्होंने अपने हाथ में रखे। तो फिर हमारा काम क्या? कर्म का लेखा चोखा भगवान के हाथ में है, तो मेरा और आपका धर्म केवल नेक नीति ईमानदारी से कर्म कर देना। वी हैव टू वर्क टू वर्क टू वर्क टू वर्क टू एक्सल्ट टू स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल। ये मेरा और आपके बस की बात है। वो आगे आप मरते हम तब ना भक्ति कर सकेंगे। मुझे ये मिले, मुझे बस आप मार खा लो, तो मुझे ये मिले, मेरी गोदी में बच्चा आ जाए, होना होगा हो जाएगा, नहीं तो मैं क्या कर सकती हूं? मालिक की मर्जी के आगे किसी का जोर नहीं, उनके हुक्म पे हुक्म चलाने वाला कोई, हाय हाय हाय, मालिक की मर्जी के आगे किसी का जोर नहीं, उनके हुक्म पे हुक्म चलाने वाला कोई और नहीं। ये तो वो जानते हैं। अब आपका परलोक बन जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं अपने भगवान के अनमोल वचन, अनमोल फार्मूला, कर्म में ही लोक में ही परलोक बना लो। मन को स्पेयर कर दो। सुन ले मेरी देवी, मन को स्पेयर कर दो, तन द्वारा काम करो। जो भी मेरे भगवान जी आपसे लेना चाहते कीजिए, लेकिन स्पेयर योर माइंड, खाली करो जरा मन को। आई हाय, स्पेयर योर माइंड। ओ राजा, एक मैं दृष्टांत दूं आपको। अरे राजा नहीं, जरा वार्तालाप सुनना जी। ऋषिवर, आपने मुझे बुला लिया तो आश्रम में? नहीं, मैं तुम्हारे पास आया हूं। स्वागतम, हमारा स्थान पवित्र, हमारा महल पवित्र, हमारा ये सब कुछ पवित्र हो गया आपके आने पर। राजा, राजपाट करो, प्रजा को खुश करो, पानी की तरह धन लुटा दो। मेरा तप, काफी दिनों का तप तुम्हारे पास, तुम्हारी प्रजा खुश रहे, प्रसन्न रहे, कोई कमी न रहे, कोई बीमार ना हो, कोई किसी प्रकार का आचार विचार भ्रष्ट किसी का ना हो, नारियां अपने एक पत्नी में पति में रह करके प्रसन्न रहे। बड़ी दुआएं दे दी, बड़ी दुआएं दे दी। ले ली महाराज, आपने तो बड़ी कृपा कर दी। ये तो मेरे तो स्वर्ग बना दिया अयोध्या को आपने। रहो करो, लेकिन अपने दोनों लड़कों को स्पेयर कर दो, राम और लक्ष्मण को स्पेयर कर दो। इतनी दुआ देने के बाद कह रहे राम लक्ष्मण को स्पेयर करो। कहानी स्पेयर करके वो मुझे दे दो। इनको स्पेयर कर, इनको साथ ना अपनी प्रजा के साथ मिलाओ, इनको राजपाट में ना दो, इसको मुझे दे दो। तब जाके गुरुदेव वशिष्ठ जी ने समझाया, इनकार न करो, मिनटों सेकंडों में सारी आपकी अयोध्या राख हो जाएगी। इतने घोर तपस्वी हैं ये। आपने आते ही कहा था जो कुछ आप कहोगे मेरा सिर झुका हुआ है। आते कहा था ये क्या पता, ठीक कह रहे, स्पेयर कर दो राम लक्ष्मण को, बाकी तुम्हें बड़ी दुआएं मिल गई हैं। यही मेरे कृष्ण आपको कहे, लत्तो लाल ना होना, प्रलोक नहीं बनेगा। फिर क्या? तन के 10 अंगों से काम करो, हाँ, मन को स्पेयर कर दो और मुझे दे दो। हाय, फिदा मुझ पे कर, दानिशो दिल मदाम, फिर क्या मेरा वस्ल पाएगा तू, ला करो। बिल्कुल भगवान के फरमान के सामने में रामायण का वो घटना दृश्य याद आता है, जब के ऋषिवर आए हैं और कह रहे हैं खूब मुझसे वरदान ले लो, दुआएं ले लो, लेकर राम लक्ष्मण को स्पेयर कर दो, मेरे साथ दे दो, मैंने ले जाना है, वहां राक्षसों ने तंग कर रखा, ये सारा प्रबंध करेंगे, हम बड़े बड़े यज्ञ किया करेंगे। शाबाश शाबाश विश्वामित्र जी, जिंदाबाद। ले गए। यही आज भगवान आपको कह रहे हैं, परलोक बन जाएगा आपका। अगर ये नुक्ता पकड़ लिया मेरे देवियों, गीता सुनना मेरे भगवान की कसम सफल सफल, मेरा सुनाना आपका सुनना दोनों का सफल हो गया। अगर ये पॉइंट मैं भी रखे फिरता हूं, आप भी रख ले दो कि मुझे काम करना है, जो कर्तव्य है, जिस कर्तव्य में हूं, मेरा कर्तव्य पूरा करना, बस आगे जाने मेरे भगवान। मन स्पेयर अपने आप ही वृत्ति मालिक में, भले अंदर हरे कृष्ण ना हो रहा हो, पर मन में याद भगवान की रहेगी, मन में सिमरन उधर रहेगा भगवान की ओर है।
गंगा भले ही ना कह रही हो सागर की ओर जा रही हूं, लेकिन वो जा ही सागर की ओर रही है, बोले ना बोले। हाय हाय हाय, वो लुढ़कती सागर की ओर जा रही है। भले हमारे अंदर से भगवान जी का नाम ना निकले, लेकिन हमारी वृत्ति है ही भगवान की ओर। तलीन हो जाएंगे उनमें। ध्यान देना मेरी भगवती, तलीन हो जाओगे ना। मेरा जहां बैठना सफल कर दो, मुझे मुद्दत होगी जहां बैठी हुई। 40 वर्ष कहना बड़ा आसान है, बड़ी मुद्दत होगी, मेरा सफल हो जाएगा। सिर्फ वृत्ति भगवान की ओर, मन के विचार की धारा भगवान की ओर। ये जो धारा है भगवान, बाकी तो अंदर जो भी काम भगवान लेना चाहती है, मां बन के काम करो, पति बन के काम करो, एक क्लरिकल जॉब में काम करो, एक टीचर बन के काम करो, जो भी मेरे प्रभु लेना चाहती है, भगवान ने आपको छूट दी है। करे जिस कदर भी उसका लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे मदाम। वो रहमत में मेरी समा जाएगा, सकून बका मुझसे पा जाएगा। कितना गजब का नुक्ता। कोई भगवान ने घर नहीं छुड़ाया, दर नहीं छुड़ाया, नौकरी नहीं, जो भी कुछ है करो, सिर्फ वृत्ति मालिक की हो, मन को अलग करके। ये बहुत आसान है, कभी ना कहना मुश्किल, कभी ना कहना मुश्किल। कई तर्ज है इसको अपना करके। इस फार्मूला को कईयों ने अपना लिया कि हमने मन को स्पेयर कर देना है, और तम द्वारा जो भी हमारा कर्तव्य कर्म है, दैट वी मस्ट एग्जीक्यूट हैप्पीली, ग्लैडली, पीसफुली एंड कामली। कोई रो पिट के नहीं, बड़ी खुशी से उसे हम सारा इंजाम देंगे, लेकिन मन को अलग करके। तो भगवान के इन शब्दों को आजमाइए। भगवान ने झूठ बोला है या सच बोला है? कौन सा? सदा मेरा पे हम जिसे ध्यान है तो मिलना मेरा उसको। ये भगवान आपके कह रही है। ये आप मेरी बच्ची की लबों पे चढ़ गया, ये श्लोक मैंने लबों पे चढ़ा दिया। भगवान कहें जो लबों पे चढ़ा हुआ वो कंठ में आ जाए, जो कंठ में चढ़ा हुआ वो हृदय में आ जाए। भगवान जी कह रहे हैं लगातार जो मुझे याद करता रहता है, मैं दीदार दिए बिना रह नहीं सकता, मैं उसे अपनाए बिना रह नहीं सकता। अगर बच्चा रो पड़ा है, चाहे मां आटा भी गूंद रही है ना, हाँ, तो भी उन्हीं हाथों से भाग के बच्चों को गोद में लेगी। अगर जी का ध्यान भगवान की ओर हो गया है, भगवान कहता अब नहीं मैं रह सकता, मगर वो जो पूजे बसिद को यकीन वो मुझ में है, मैं हूं उनमें मकीन। वैसे भगवान कहते मेरे लिए सारे बराबर है, मेरे वास्ते खल्क यकसा है सब, ना इससे मोहब्बत ना उससे गजब। लेकिन क्या करूं मैं, जो दिलो जान से मेरे बन चुके हैं और मेरे में अपना मन लगा चुके हैं, मैं नहीं रह सकता अर्जुन। उनका दिव्य प्रेम मुझे खींच लेता है, घर उनके दिल में बनाता हूं मैं। आ जाओ इस फार्मूले को ले लो, दोनों साथ साथ बन गए। कोई अलग परलोक बनाने की जरूरत नहीं, अलग माला की जरूरत नहीं, जागने की जरूरत नहीं, विशाख घोड़े बेच के सुदागर की तरह घुराड़े मार के सोवो। लेकिन वृत्ति देखो, वृत्ति कहां है? मन में याद भगवान की है ना। जो कुछ भी आप करके भूल जाती हो, फिर कम खराब, फिर कम। अगर हम कर्म के अंदर मन को भी खो देती हैं, फिर कम खराब। फिर हम गए ना, शाबाश शाबाश शाबाश, फिर हम गए। विवेकानंद जी ये दृष्टांत दिया था, वह जब अमेरिका में भाषण दे रहे थे, क्या गजब का मेरी देवी आप खुश हो जाओगी। भले आप अनेक नरों में काम करती हैं, बैठी हुई थी वो नारियां, भले आप अनेक नरों में, दफ्तर में काम कर रही हैं, होटल में काम कर रही हैं, अनेक नरों में, लेकिन मन में तो एक ही नर है ना। हाय ओए हाय, इतनी ताड़ियां बजी मां बेटी ओए। कितनी नरों में काम करती हैं, होटल में कितने नर काम कर, दफ्तर में कितने नर काम कर होती हैं, लेकिन वृत्ति तो एक नर में है ना। हाँ, इसी तरह हम कहीं भी काम करें, वृत्ति तो एक रब के साथ हो ना। हर भाई कितनी गजब का पॉइंट है ये, कितना कमाल का पॉइंट है। इतना भी नहीं कर सकते, फिर कल्याण कैसे होगा? कहीं भी तो चली जा, ससुराल में अपने मायके चली जा, कहीं भी नान के चली जा, वृत्ति तो श्रीमान तो याद आएंगे। बस यही हम कहीं भी हो, मालिक की याद पे बनी रहे ना। उनकी तो मधुर स्मृति हमारे मन में गरमाइश पैदा करती रहे, बेड़ा पार। चूंकि शर्त उनकी यही है, दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी, अगर चाहे तू उस प्रभु का वसाल, रख उनकी मोहब्बत का दिल में ख्याल। भगवान ने अनेक जगह कहा है, साबित कर दिखाओ। और कोई अलग तरीका नहीं जी मैं माला फेरूं, आपको टाइम ही कोई नहीं। या आप ध्यान लगा के गुम हो जाए, इन विचारों से परे हट के तलीन हो जाए, वो मेरे लिए है, छोड़ो परे, आपके लिए नहीं। करो काम, वो मेरे लिए रब ने कहा। न वाबस्तगी रिश्ताओं बंद से, न घर से, न जन से, न फर्ज, वो मेरे जैसे करी।
कि घर बार से अलग हो जाता है, मां औरत पति पत्नी से अलग होकर एकांत में बैठकर वृत्ति जोड़ देता है, वो अलग हो गया। आपके लिए क्या कर्म भी कर रहा है, लेकिन मेरे में वृत्ति जोड़े हुए है। मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं, किसी गैर से दिल लगाता नहीं। जैसे आप किसी गैर से दिल कई जगह कर्म करती है, पर किसी और से दिल नहीं लगाती, दिल तो एक के साथ लगाया ना, वह बेड़ा पार। इतनी बात मान लो, तुझे काम करना है वो मर्देकार, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। हो गया बेड़ा पार, चाहे मैं हूं, चाहे आप, चाहे माता है जी मेरी बेटियां। मानसिक रूप में भगवान के साथ, शरीर रूप में जा इसकी प्रारब्ध है करे, जहां भी इसकी प्रारब्ध धक्के खाता रहे, करे जो भी इस करना चाहता है करे। लेकिन जहां तक मन की बात है, आखिर में कहना चाहता हूं, राणा को बड़ा क्रोध आया और तलवार निकाल ली। मीरा मेरी ओर देख। मंदिर में बैठी थी भगवान के सामने, तो भगवान को प्रणाम किया, पावन मूर्ति को, और देखा, खड़ी हो जा, जो आ गया। तेरी शादी मेरे साथ हुई? मैंने कब इनकार किया राणा जी, मेरे तो शादी आपके साथ हुई है, और बड़ी विधिपूर्वक तरीकों के साथ, बड़ी दस्तूर के साथ हुई है। मानती है ना? हाँ। तो मानती है तो क्या तू मुझे पति नहीं मानती? जरूर मान, मैंने कब इनकार किया? तो फिर मेरा कहना क्यों नहीं मानती? मैं आपका कहना क्या राणा जी, मैं तो पहले कह रही हूं, क्या मेरा अख्तियार नहीं है? राणा जी केवल बस, या राणा ने मार खा ली। राणा जी आपका अख्तियार केवल मेरे शरीर तक है, मेरे मन पे नहीं। क्या बातें करती है, तन कुछ और है, मन कुछ और है जी। तन पर आपका अख्तियार है, आपका तन के साथ ब्याह हुआ है, चाहे टुकड़े कर दो, चाहे मार दो, चाहे प्यार कर लो, पर तन के साथ। मन पे तो मेरे गिरधर गोपाल का अधिकार है, वो मैं आपको नहीं दे सकती। तब राणा ने तलवार उठा ली कि तेरे जैसे को टुकड़ा करके मैं उस नदी में फेंकूंगा, वो तन तो आपका, जब जैसे मुझे टुकड़े कर दो। जब राणा ने जोर की तलवार खींची, स्टोरी में आता है, पीछे से महाराज जी ने हाथ ही थाम लिया, हाथ वही जम गया। लगाओ ना तलवार, लगाओ ना। मीरा मेरा हाथ किसने पकड़ लिया? किसी ने पकड़ लिया, जिसके लिए मीरा ने सब कुछ दे दिया, उसी ने पकड़ लिया, चूंकि वो वचन दे के पक्का हुआ पड़ा है, करूं हाजते उनकी, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम, अंडर माई प्रोटेक्शन। राणा, मीरा इज अंडर माई प्रोटेक्शन। और सजनों, हम भी कल्याण कर जाए, मन द्वारा भगवान के साथ रहे, तन द्वारा जा हमारी प्रारब्ध है, जो कर्म करवाना चाहती है, जिस स्थान पे हमने धरती लताड़नी है लताड़े, लेकिन मन द्वारा भगवान के साथ कभी ना फल की चाह ना करे, फिर हम भक्ति करते रहेंगे। मरते हम तब है जब तन और मन दोनों को मार देते हैं, हम दोनों को चिंता में गेड़ देते हैं, फिर हम मरेंगे ना। साइकिल का दृष्टांत मैंने बार बार कह रहा हूं, साइकिल भागे दौड़े आगे जाए, लेकिन जो आप सवार है वो तो आप काठी पे बैठे रहो ना, आपको तो चक्कर नहीं आना चाहिए ना। इस तरह तन मन शांत रहे भगवान के, और तन द्वारा जो भी हम करना चाहते या जो भगवान जी इस तन द्वारा करवाना चाहते करवा ले, लेकिन मन तन काम में मन रहे, जो तन द्वारा लोक बन जाएगा, मन द्वारा परलोक बन जाएगा। अगर आप इनको स्पेयर कर दे, अलग कर दे, और ये अपनाना बड़ा आसान आपके लिए क्यों, चुके प्रेम जाग गया है भगवान का, आपके लिए आसान चुके, कल्याण की दिव्य इच्छा खड़ी हो गई है, मैं कुछ कल्याण कर लूं, मरने से पहले, सड़ने से पहले कुछ अपना बना लूं, ये आपके में दिव्य इच्छा खड़ी, इसलिए आपके लिए आसान है। रजोगुणी तमोगुणी वाले के लिए आसान है, उनमें ये इच्छा ही नहीं है, उनमें बीज ही नहीं है, बीज नहीं तो खेती कैसी होगी। आप में ये दिव्य इच्छा का बीज पड़ चुका है, परलोक बन सकता है कि अगर थोड़ा सा और ध्यान दे लो, थोड़ा सा। आप अपना फटा हुआ कपड़ा सी सकते हैं, आप अपने बटन, ठीक है, क्यों? क्योंकि सुई धागा आपके पास है, सुई में धागा है, क्या 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 क्या, मन में कामना का धागा है, कल्याण का धागा है, हाँ आप कर सकते हैं। जिसके पास सुई धागा हो वो फटा हुआ कपड़ा सी सकता है, जिसके पास कल्याण की इच्छा हो वो अपना लोक परलोक बना सकता। यू कैन। परमात्मा करे मेरा आज का कहना, मेरी आज की प्रार्थना आप सब पर अपना पूरा पूरा रंग लाए, पूरा पूरा प्रभाव पड़े मेरी अपनी माताओं बेटियों पर, कि मैंने इस तरह अपना लोक परलोक बना लेना। चाहे मैं कुछ भी किसी भी काम में हूं, कुछ भी कर रही हूं, मेरा परलोक बन गया, अगर मैं अपनी वृत्ति उधर ना लगाऊं, तन द्वारा अपना काम कर रही हूं, जो भी काम करना है, लेकिन मन द्वारा नहीं, रुचि लेके नहीं, रस लेके नहीं, विलासता लेके नहीं,
अपने तन द्वारा काम करती रहो, लेकिन मन द्वारा भगवान के साथ कीजिए। भगवान आपको शक्ति देंगे, भगवान बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान दिव्य शक्ति देंगे, साधन बनाएंगे, आपका रास्ता क्लियर कर देंगे। जब आप में ये उमंग खड़ी होगी और भगवान के श्लोक के अनुसार आप अपने दिन गुजारने लग जाएंगे, परमात्मा तो अंतर्यामी है, आपका रास्ता खोलते जाएंगे, आपको दिव्य शक्ति से भरते जाएंगे, आपका परलोक साथ ही साथ बनाते चले जाएंगे। परमात्मा करे मेरा आज का कहना सफल हो। भगवान का ये फरमान कि तुझे काम करना है ओ मर्देकार, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार, सफल हो जाएगा, हमारा लोक परलोक बना देगा। बड़ी खुशी से हम काम भी कर रहे होंगे और बड़ी प्रसन्नता उत्साह के साथ परलोक भी बना रहे होंगे। परलोक वो बना रहा है जिसका ध्यान भगवान में लगा रहता, लोक वो बना रहा है जो शारीरिक रूप से अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा करता चला जाता। इस तरह साथ ही साथ दोनों बनते गए, दोनों। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार खेलना, एक तीर से दो शिकार खेलना, यही होता है, यही तरीका मेरी बेटी, यह एक तीर से दो शिकार। इधर मेरा लोक बनता गया, इधर परलोक बनता गया। बहुत बड़ा उपकार भगवान जी का हम सब पर, यह जो फार्मूला देकर प्रभु ने हमारा बहुत बड़ा उपकार किया। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।